आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशा और आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लेकर आए हैं। आपके सामने एक मुद्दा जो आया है उसको प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते होंगे एक पुल जो है और इस पुल को अब करीब-करीब कोई 8-10 साल हो गए, लेकिन ये पाए तकमील तक नहीं पहुँचा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हम पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, पब्लिक की जो डिमांड है उसको आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। तो मैं आया हूँ इस वक़्त चिनार मोहल्ला में और ये जो पुल है ये एक इम्पॉर्टेंट पुल जो है इस सिटी का है, क्योंकि ये पुल जो कनेक्ट करेगा आधे से ज़्यादा शहर को। इधर से एक तो पुनेजा के लिए रोड निकला है, एक किला महला के लिए है, एक जो है सर्कुलर रोड जो है बिल्कुल शहर के बीचों-बीच रोड जाएगा। लेकिन इस पुल की न मुकम्मल ना होने की वजह से तमाम रोडें जो है वो डिफंग हैं, वो उनका जो है उनका कोई अभी तक फ़ायदा नहीं मिल रहा है लोगों को। और वजूहात क्या है, ये डिपार्टमेंट को जानना चाहिए, उनको ये जो है पब्लिक के सामने ये बात रखनी चाहिए डिपार्टमेंट को, ख़ास तौर पर जो पीडब्ल्यूडी जो है, उनसे मैं सवाल करता हूँ कि आखिर क्या वजूहात है इतने साल गुज़रने के बाद भी जो है ये पुल कंप्लीट नहीं है। इस पुल की जो लंबाई जो है वो कहा जाता है 20 से 22 मीटर है, तो हमारे सुनने में आया कि ये जो है 18 मीटर का प्रोजेक्ट था, इसको 22 मीटर बनाया गया। इसी की वजह से इसकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रही है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, ठेकेदार बोलता है पैसे दो फिर मैं काम करूँगा। भाई इन चीज़ों से पब्लिक का क्या लेना-देना? पब्लिक को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है, लोगों के जो है फलाह और बहबूदी के लिए एक प्रोजेक्ट आया, तो उसको आखिर इतने सालों के बाद भी कंप्लीट क्यों नहीं किया जाता है? अगर ठेकेदार की या डिपार्टमेंट का कोई आपस का इश्यू है, वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन पब्लिक को बीच में जो है क्यों परेशान किया जा रहा है? इस पुल की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, आप भली-भाँति समझते हैं। ये पुल ना होने की वजह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये थोड़ा-सा लोहा पड़ा है, इस लोहे के ऊपर से भी लोग जो है देखे गए हैं वो चलते हुए, क्योंकि मजबूरी है, नीचे से दरिया है, कोई गिर जाएगा, बह जाएगा या नीचे मर जाएगा, उसकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो प्रशासन को इस बात पर सोचना चाहिए और ख़ास तौर पर आर-एंड-बी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो जिनको ये जो ठेका दिया गया है यहाँ पर टाउन के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनको बनाने का, पुल बनाने का, अगर आपको ये काम दिया गया है तो आपको ये काम जो है अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो फिर उसके बाद आप बहाने लगाएँगे कि ठेकेदार नहीं काम कर रहा है। अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, आज जो है नए कानून निकले हैं, ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, ब्लैकलिस्ट होगा तो कोई नया ठेकेदार आएगा। लेकिन डिपार्टमेंट और ठेकेदार की आपस की रंजिश की वजह से लोग सफ़र हो रहे हैं। तो मैं डीसी साहब से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के एडीसी साहब से भी कहना चाहूँगा, पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन जो है उनको भी कहना चाहूँगा, मैं बराए मेहरबानी इस पुल को कंप्लीट कीजिए और लोगों को ना सताइए। और आजकल जो है एक नया ट्रेंड निकला इन डिपार्टमेंट्स का, जो आप लोग सभी शायद जानते होंगे कि आज अगर एक डिपार्टमेंट के पास आप जाएँगे, वो अपना जो है पूरा जो टेंशन, सरदर्दी उठाकर दूसरे के डिपार्टमेंट पर थोप देते हैं। अगर आर-एंड-बी के पास जाओगे, वो बोलेगा ये म्युनिसिपैलिटी का कोई इश्यू है, म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ वो बोलेंगे आर-एंड-बी का इश्यू है। फिर उनके पास जाओ वो बोलेंगे ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ वो बोलेगा ठेकेदार का इश्यू है। तो आजकल ये बात जो है आम है और ये बात देखने में आई है कि अपनी जो है अपनी नाकामियाँ, अपनी नालायकी जो है वो उठाकर दूसरे पर थोप दीजिए और जो है अपना पल्ला जो है वो छुड़ाइए। तो आखिर मैं एक बार फिर से मैं कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगा, आप इधर दिखाइए कि किस तरह से ये पुल जो है जो बिल्कुल इनकम्प्लीट, इसके साथ-साथ यहाँ पर मैं एक मकान भी दिखाना चाहूँगा। ये जो इनने खोदा है, ठेकेदार ने खोदा है या डिपार्टमेंट ने खोदा है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ जो रिहायशी मकान हैं, इनमें भी जो है दरारें पड़ गई है। अभी अगर इनके मकानों को कुछ होता है, थोड़ा-सा कोई डंगा निकल जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? दूसरी मैं दिखाना चाहूँगी पुल की क्या हालत है, ये भी ज़रा कैमरामैन से गुज़ारिश करूँ थोड़ा-सा आगे आइए। तो देखिए इस पुल की क्या हालत है, अभी जो है आधे से ज़्यादा काम तो मुकम्मल है, लेकिन जो 10-20% है ऊपर से लेंटर डालना है, इतना ही काम बचा हुआ। लेकिन इस काम को नहीं किया जा रहा है, तो ठेकेदार के पास जाते हैं, वो बोलते हैं डिपार्टमेंट पैसे नहीं देता, अगर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ठेकेदार काम नहीं करता है। ये एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और लोग जो है सफ़र हो रहे हैं। अगर ये पुल बनता, इस पुल के बनने से पूरा शहर जो है कनेक्ट होता। कम से कम 20,000 की आबादी जो इस पुल के इधर है, वो कनेक्ट होगी इस पुल की वजह से। लेकिन शहर के बीचों-बीच जो है ये नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से गुज़ारिश करता हूँ डिपार्टमेंट से कि आप बराए मेहरबानी जो भी इश्यू है उसको सॉर्ट आउट कीजिए और इस मसले को हल कीजिए। इस पुल पे जो है लेंटर कम से कम डालिए, ताकि इसके ऊपर ट्रैफिक जाएगा। शहर में जो जाम लगता है इस पुल की वजह से, अगर ये पुल बना होता तो आधे से ज़्यादा ट्रैफिक इस पुल से ऊपर जाएगा, दूसरे रास्तों से टोन को क्रॉस करेगा। लेकिन जो है डिपार्टमेंट जो चुप है, चाहे आर-एंड-बी हो, ठेकेदार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो,
या फिर म्युनिसिपैलिटी हो, सब जो बैठे हैं और जो है लोग सफ़र हो रहे हैं। और गवर्नमेंट का इतना जो है पैसा अगर ऐसा ही रहा तो उम्मीद है कि कुछ ही देर के बाद ये पुल भी नीचे गिर जाना है, ये डंगे भी गिर जाने हैं, तो फिर जितना भी इसमें जितने करोड़ लगे वो सीधे नीचे पानी में बह जाने हैं। तो आखिर में एक बार फिर से गुज़ारिश करूँगा कि इसको कंप्लीट कीजिए और लोगों को सफ़र ना ताकि लोगों को सफ़र ना होना पड़े। हमारी कोशिश रहती है कि जो जितने भी बदरवा के इश्यूज़ हैं, हम उनको उठाएँ और प्रशासन तक पहुँचे। अब प्रशासन की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को सीरियसली देखे, क्योंकि जो ऑफ़िसर होते हैं वो अपनी एसी गाड़ियों में चलते हैं, उनको पता नहीं है कि आम लोग कितना सफ़र हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी यही गुज़ारिश है कि इन चीज़ों पर भी देखा जाए और लोगों को जो है राहत की साँस मिलेगी। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।